पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। इत्तेहाद उम्मत, कश्मीर, फ़लस्तीन, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कोयटा और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने आबाई इलाके वेकड़ में नमाज ईद अदा की। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद की इमामत कराई। सुनो न्यूज़ की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा पर घर घर लजीज पकवानों से महक उठे। घर आए मेहमान, सज गए मज़ेदार खानों के दस्तरखान। यार दोस्तों की महफिल सजी, रिश्तेदार और ख़ानदान भी मिल बैठे। ख़वातीन ने किचन का चार्ज संभाला। दिन भर चटपटे पकवानों का दौर चला। कड़ाही कोरमा और झटपट बिरयानी, बारबेक्यू की भीनी भीनी खुशबू ने भूख बढ़ा दी। तिब्बी माहिरीन का गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक राबता। उर्दन के शाह, मलेशियन वज़ीर आज़म, कुवैत के वली-अहद और कतर के अमीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। अफसरान और जवानों के साथ नमाज अदा की और ईद की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल ने खिताब में कहा, अगले मोर्चों पर ईद मनाना दिफा वतन के आला मकसद के लिए है। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के दौरान जवानों के बुलंद हौसले, गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारियों और भारतीय सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने को सराहा। शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं सदर ट्रंप। पाक भारत तनाज़ात हल करा सकते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबरा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय हाज़े सर्विस नेवल अफसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का अरसा लगा। भारतीय हुकूमत अपने अवाम समेत दुनिया से झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी मुसलसल धमकी आमेज रवैया अख्तियार किए हुए हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत होगी। भारत पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलमे इस्लाम खामोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नमाज ईद की अदायगी के बाद सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मत के लिए सबक है, कहीं ना कहीं हमने कोताही की है, हम भटक गए हैं। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। उम्मत मुस्लिमा बुरे वक्त में है, अल्लाह दुश्मनों को बर्बाद करे। ईद उल अज़हा के मौके पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखा जाए। दुआ है कुर्बानी का जज्बा पूरी उम्मत में उजागर हो। PTI को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका। मुज़ाकरात की ऑफर ज़ाती नहीं, कौमी मसाइल पर दे रहे हैं। PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। तहरीक इंसाफ एहतजाज करके अपने कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है और इसे कोई रोक नहीं सकता। अपोजिशन पहले मिज़ाक़ मईशत करे, उसके बाद सियासत और दीगर मसाइल पर भी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया। अहले वतन, आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाएं। घर वालों की याद तो आती है, मगर पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान। पाक फौज के जवान घरों से दूर वतन अजीज के दिफा के लिए सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार। थरपारकर से आगे अगले मोर्चों पर तैनात जवानों ने नमाज ईद के बाद
एक दूसरे को गले लगाया और कुर्बानी की। खुसूसी दस्तरखान सजाया गया, वॉलीबॉल का मैच हुआ, जवानों ने रिवायती रक्स करके ईद की खुशियां दुबाला की। मादरे वतन पर जान निसार करने वालों को कौम का सलाम। ईद कुर्बान का त्यौहार महंगाई की जद से ना बच सका। जानवरों की कीमत में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 से 40% तक इजाफा। बकरा, छतरा, दुम्बा मुतवसत और गरीब तबके की पहुंच से बाहर रहा। छोटे बड़े शहरों में बछड़े की इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा पर नेक तमन्नाओं का इजहार। पैगाम में कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतह के बाद ईद की खुशियां मना रहे हैं। हम दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मासूम बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, पीटीआई मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, ईद उल अज़हा एहसार, कुर्बानी और इत्तेहाद का पैगाम देती है। हम सबको महरूम तबकात को याद रखना चाहिए। कुर्बानी का जज्बा कौमी यकजहती और भाईचारे की बुनियाद है। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तनख्वाहदार तबके को जितना विफाक रिलीफ देगा उतना हम भी देंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख में से 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। पीटीआई की ईद के बाद एहतजाजी तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा, एक शख्स के लिए चलाई जाने वाली तहरीक नाकामी से दो चार होगी। सिंध में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। आज हम फातेह कौम की तरह ईद मना रहे हैं। हमारी फोर्सेस ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एशियन चैंपियन बनने का भारत का ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर किया। बिलावल भुट्टो को इंटरनेशनल जरीदे पजीराई दे रहे हैं। पूरी कौम ने मिलकर भारत से जंग जीती। हमारे मीडिया ने भारतीय झूठे प्रोपोगेंडे को नाकाम बनाया। पीटीआई की कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी। एमक्यूएम को हमारे काम से मिर्चें लगती हैं तो लगें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालफीन पर तंज के नश्तर चला दिए। आइन में नहीं लिखा, खालिद मकबूल सिद्दीकी बोलेंगे और सूबा बन जाएगा। कराची में कुछ अच्छा हो तो एमक्यूएम कहती है उसने किया, बुरा हो तो पीपल्स पार्टी पर डाल दिया जाता है। सफाई निस्फ ईमान है, कुर्बानी के बाद सफाई भी जरूरी है। कराची के साथ अजला में 100 कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए। शिकायत हो तो शहरी हेल्पलाइन पर राब्ता करें। बड़ी ईद पर सुनो न्यूज लाया बड़े शो। ईद उल अज़हा के तीनों दिन नाजरीन के लिए रंगारंग और दिलचस्प प्रोग्राम्स। 24 के सितारों और सियासतदानों से दिलचस्प गुफ्तगू, नामवर शख्सियात के यादगार लम्हात की बातें और मौसीकी का तड़का। ईद पर पेशावर में बादलों की हल्की फुल्की इनिंग्स। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म मौसम, दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। धीर सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मोहम्मद कुरम, खैबर और गिरदोनवाह में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार।